साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। कल बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी एक बड़ी खबर पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। खबर बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक, इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के आवास, उनके फर्म, उनकी कंपनी पर छापेमारी से, इनकम टैक्स की रेड से जुड़ी हुई है। इस वीडियो में मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि उमाशंकर सिंह ने, उनकी कंपनी ने खनन में अनियमितताएं की, नहीं की, कैग की रिपोर्ट क्या कहती है, क्या नहीं कहती है, मैं इस पर बात नहीं करूंगा, वो जांच का विषय है। बात मैं करूंगा कि इस वाली घटना से भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से अपने लिए ही सेल्फ गोल कर लिया है। हालात ये हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर बगावत फूट पड़ी है। अभी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। और इस पूरे घटनाक्रम में बहन कुमारी मायावती जी ने किस तरीके से चौका मारा है, उस पर भी बातचीत करेंगे। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में, भारतीय जनता पार्टी के भीतर दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में उमाशंकर सिंह को बहन जी पर दबाव के लिए मोहरे की तरह इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है? और क्या यह चाल उल्टे भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ गई है क्या? आज इस पर मैं पूरा विश्लेषण करने जा रहा हूं। आराम से बैठेगा, एक एक खबर मैं बताऊंगा और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बगावती सुर उनके फूट पड़े हैं वो भी मैं बताऊंगा। कैसे बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र एमएलए की ताकत से भारतीय जनता पार्टी हिल गई, विद्रोह फूट पड़ा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2027 भाजपा के हाथ से सरक रहा है क्या? सबसे पहले एक खबर दिखाता हूं, ये देखिए। उमाशंकर सिंह और दिनेश प्रताप सिंह में क्या रिश्ता है? देखिए, दिनेश प्रताप सिंह जानते हैं आप कौन है? आप देख चुके होंगे, समझ गए होंगे। दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा के न सिर्फ नेता हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं। और उनका जो बयान निकल के सामने आया वो बता रहा है कि दरअसल उमाशंकर सिंह पर इनकम टैक्स की रेड ने भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ कर दिया। उन्होंने खुल करके अपने बयान में कहा कि यह राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया गया कृत्य है। और उन्होंने इस बात को भी ऐड किया कि उमाशंकर सिंह जी जिस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, ऐसे वक्त में तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी दया के आधार पर छूट प्रदान करता है। लेकिन ऐसे वक्त में अगर इनकम टैक्स, और चूंकि इनकम टैक्स केंद्र का मामला है, इनकम टैक्स जो है वो केंद्र कहने तो ऑटोनोमस एजेंसी है, लेकिन जिस तरीके से तमाम सारी ऑटोनोमस बॉडीज को इस देश की नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने लिए कठपुतली बना दिया है, यह बात भी किसी से छुपी नहीं है। तो अगर इनडायरेक्टली इस बात की चर्चा हो रही है कि उमाशंकर सिंह के घर पर, उनके दफ्तर में, उनकी कंपनी में छापेमारी दिल्ली के आदेश पर हुई है, तो क्या यह बात सच है? और अगर हुई है और दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, तो क्या यह आमने सामने का टकराव है और बीच में उमाशंकर सिंह को एक तरीके से निशाना बनाया गया? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कांशीराम साहब की पुण्यतिथि से लेकर के आज तक की जो उसने सक्रियता दिखाई है, उससे भाजपा के हौसले पस्त हैं, भाजपा की हालत खराब है। और इस बीच अचानक से ये एक्शन, और उस एक्शन के बाद भाजपा के ही मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का ये बयान देना कि राजनीतिक विद्वेष की भावना से किया गया कृत्य, ये बताता है कि दरअसल भाजपा के पांव 2027 में उखड़ने जा रहे हैं। पहले मैं आपको बयान सुना देता हूं, दिनेश प्रताप सिंह ने क्या बोला है, सुनिए जरा इसको। श्री उमाशंकर सिंह जी को ब्रेन का चौथे स्तर का कैंसर है
वो अपनी सांसें बचाने के लिए कभी अमेरिका, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ 2 वर्षों से लगातार दौड़ रहे हैं और ऐसी परिस्थितियों में उनका धंधा व्यवसाय सब चौपट हो चुका है, ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। और जिस प्रकार से रेड की जा रही है कि उनके घर में नर्स और चिकित्सक जाने का भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। अगर दोषी हो तो चाहे जो सजा दी जाए, लेकिन क्या यह अवसर राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर के किसी को दंड पहुंचाने अथवा पीड़ा पहुंचाने का अवसर हो सकता है? क्या यह सही समय है? बिल्कुल नहीं। इसलिए ईश्वर सद्बुद्धि दे। अच्छा, दिनेश प्रताप सिंह जो हैं और उमा शंकर सिंह जो हैं, दरअसल उमा शंकर सिंह के बेटे की जो शादी है वो दिनेश प्रताप सिंह के छोटे भाई की बेटी से हुई, यानी कि उनकी भतीजी से हुई है। पिछले साल ही शादी हुई है। और उमा शंकर सिंह का और बहन जी का रिश्ता किसी से छिपा नहीं। बहन जी राखी बांधती उमा शंकर सिंह को, तो भाई बहन का भी रिश्ता है। और उस पर बहन जी ने भी फौरन उस पर ट्वीट किया था। ना सिर्फ बहन जी ने बल्कि तमाम सारे बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने ट्वीट किया था। कल देखिए बहन जी ने ट्वीट किया और लिखा कि बीएसपी के विधायक श्री उमा शंकर सिंह जब से बीएसपी में आए उन्होंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपनी जिम्मेवारी निभाई है और आज तक उनके क्षेत्र में इनके बारे में किसी भी प्रकार की अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने या अन्य कोई भी गलत कार्य करने की शिकायत नहीं है। हालांकि पिछले लगभग 2 वर्षों से वो काफी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और ऐसी स्थिति में आयकर विभाग को अगर इनके संबंध में कोई शिकायत मिली भी थी तो वो इनके स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके इनके ठीक होने के उपरांत इनसे पूछताछ कर सकते थे। हम कोई इस विभाग के कार्य में दखल नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से इन पर अति गंभीर बीमारी के दौरान कार्रवाई की गई है वो अति दुर्भाग्यपूर्ण और मानवता के खिलाफ है। देखिए, इसमें जो एक एंगल है, बीमारी वाला एंगल लगातार आ रहा है और ये ऐसे ही नहीं उठ रहा है। ये एक तो सच है और दूसरा इससे जो एक मैसेज गया है खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर और सवर्ण समाज के भीतर, उस गुट में जो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर पहले से बीएसपी को लेकर के रखता है और अब इस कार्रवाई के बाद भाजपा के लिए और ज्यादा मुसीबत बनने जा रही है। तो क्या, और साथ में नीम चढ़ा करेला ये कि दिनेश प्रताप सिंह ने खुलेआम राजनीतिक विदेश की बात कह दी। भाजपा का नेता, भाजपा का मंत्री, भाजपा एक ऑटोनोमस बॉडी पर जिस पर आरोप लगते हैं कि भाजपा के इशारे पर इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई काम करता है, उस कार्रवाई पर उन्होंने कह दिया कि राजनीतिक विदेश है। तो कौन राजनीतिक विदेश? क्या भाजपा के ही निशाने पर आ गए उमा शंकर सिंह? और अगर भाजपा के निशाने पर उमा शंकर सिंह आ गए और भाजपा का ही मंत्री भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहा है तो आप समझिए कि सिरफुटव्वल किस लेवल पर पहुंच गए। देखिए, इस पर विश्वनाथ पाल ने भी ट्वीट किया था। बताया कि बहुजन समाज पार्टी के रसड़ा के विधायक श्री उमा शंकर सिंह के ऊपर तब जब वो पिछले 2 वर्षों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, बदले की भावना से किया गया आयकर विभाग का छापा अति दुर्भाग्यपूर्ण व मानवता के खिलाफ है, जिसकी मैं कठोर निंदा करता हूं। बहुजन समाज पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने यह कांड किया। अच्छा, एक बात और मैं बता रहा हूं, इसको दिल्ली और उत्तर प्रदेश का टसल, दिल्ली और यूपी के बीच में सिरफुटव्वल इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जो खनन विभाग है उत्तर प्रदेश का, कहा जा रहा है वो सीधा मुख्यमंत्री के हाथ में है। मतलब मुख्यमंत्री उसको देखते हैं, मुख्यमंत्री के विभाग का मामला, ठीक। और खनन के ही अवैध खनन के आरोप, उसमें अनियमितताओं के आरोप उमा शंकर सिंह की फर्म पर लगे और उस पर केंद्र की जो ऑटोनोमस बॉडी है वो आकर के छापा मार रही। तो इसको ऐसे भी देखा जा रहा है। देखिए, अभिषेक उपाध्याय इस पर क्या लिखते हैं, ये दैनिक जागरण की खबर पोस्ट की। इसमें बताया गया कि बसपा के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह के ठिकानों पर इनकम टैक्स सर्वे में मिले 3 करोड़ रुपए नगद। इतना बड़ा आदमी तमाम सारा छापेमारी सब कुछ कर डाला और मिले मात्र 3 करोड़ रुपए नगद। अब इस पर अभिषेक उपाध्याय के लिखते हैं वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, समझिएगा, कम शब्दों में बड़ी बात वो कही है। अभिषेक लिख रहे हैं 3 करोड़ नगद भी, हजारों घन मीटर अवैध खनन भी। उमा शंकर सिंह पर हुई इनकम टैक्स की कार्रवाई से चौंकाने वाले ब्यौरे सामने आ रहे हैं। यूपी में खनन मंत्रालय खुद योगी आदित्यनाथ के पास है, मुख्यमंत्री के पास है खनन मंत्रालय। यूपी में जमकर जारी अवैध खनन की पुष्टि सीएजी ने की है। उत्तर प्रदेश में जो अवैध खनन हो रहा है उसकी पुष्टि सीएजी ने की और सीएजी एक तरीके से केंद्र सरकार, केंद्र
के उसमें होती है, हालांकि होती है ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन फिर भी कहा जाता है ऐसा। तो सीएजी ने पुष्टि की। इसमें तो दिल्ली वर्सेस उत्तर प्रदेश वाला मामला, यानी कि सीधे उस विभाग पर आया मामला, और उसमें भी अभिषेक लिख रहे हैं कि सवाल यह है, उसमें उमाशंकर सिंह वाली कंपनी का नाम सीएजी की रिपोर्ट में, और सवाल यह कि योगी आदित्यनाथ आंख मूंद कर क्यों बैठे थे। कुछ सवाल खरगोश की शक्ल सरीखे मासूम होते हैं, मगर ध्यान से देखने पर पता लगता है कि वो मगरमच्छ की पीठ पर सवार होते हैं। ये बात कही। अच्छा, मामला यहां पर खत्म नहीं होता है। बहन जी ने आज फिर एक ट्वीट किया, हालांकि ये ट्वीट है दूसरी तरफ, लेकिन इसमें इसके घेरे में भाजपा, कांग्रेस, सपा सब आ गए। आज का ट्वीट देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, मैं पढ़ के बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बहन जी ने समाजवादी पार्टी की जो पीडीए उन्होंने बना रखा, और उस पर जो मान्यवर साहब काशीराम की जो जयंती है, उस पर जो अपना प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उस पर हमला बोला, और उसके आश्रय उन्होंने कांग्रेस और भाजपा को भी आड़े हाथों लिया। लिखा कि जैसा कि सर्वविदित है कि समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा हमेशा से ही दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं बीएसपी विरोधी तथा बहुजन समाज में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों के आदर सम्मान का नहीं, बल्कि जग जाहिर तौर पर इनके अनादर, अपमान और तिरस्कार का ही रहा है। इस बारे में मीडिया सहित इनका पीडीए भी अच्छी तरीके से जानता है। साथ ही बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी की जयंती पर सपा पीडीए दिवस बनाएगी, पीडीए दिवस मनाने जा रही है, जो कि ये सपा की समय समय पर की जाने वाली विशुद्ध राजनीतिक नाटकबाजी के सिवाय कुछ नहीं है। अर्थात सपा का इस प्रकार का व्यवहार विशुद्ध रूप से उपेक्षित वर्गों के वोटों का स्वार्थ हेतु केवल छलावा दिखावा है। जैसा अन्य विरोधी पार्टियां भी इन वर्गों के वोटों के स्वार्थ की खातिर अक्सर कई मौकों पर ऐसे ही दिखावा और छलावा आदि करती हुई नजर आती। वास्तव में दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग, बीएसपी विरोधी रवैये के साथ साथ बहुजन समाज में जन्मे महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों के अनादर, अपमान, तिरस्कार रवैये जैसे रवैये के तथा इन वर्गों के शोषण, अत्याचार, जुल्म और ज्यादती आदि का लंबा इतिहास, जिसे कभी भी भुलाया जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव। वैसे सपा के इस जातिवादी इतिहास की शुरुआत खासकर सन 1993 में सपा और बीएसपी की गठबंधन से होती है, जब गठबंधन सरकार तथा दलित और अन्य कमजोर वर्गों के लोगों पर अन्याय, अत्याचार रोकने की पहली शर्त के बावजूद तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अपना रवैया नहीं बदला, और जिसके बाद अंततः बीएसपी को 1 जून 1995 को सपा सरकार से अपना समर्थन वापस लेना पड़ा, और फिर उसके बाद 2 जून 1995 को लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड करा करके मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया, वो भी काली क्रूरता सरकारी रिकॉर्ड के साथ साथ इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। सपा पर भयंकर हमला बोला, तगड़ा हमला। तो इस तरीके से दोस्तों लगातार खबरें आ रही हैं, और इस पूरे गेम में भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। एक तरफ अपने ही नेताओं के आश्रय, और दूसरी तरफ इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने गेम कर दिया। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।